आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुलगता चंबल। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाला गड़रिया गिरोह कभी बकरियां चुराया करता था। इलाके के कुछ लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं तो कुछ लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। ग्वालियर जिले के हरसी गांव में गड़रिया के घर पर भले ही ताला लटका हो, लेकिन उसके गांव की तरफ कोई भी डाकू गिरोह आंखें उठाने तक की जुर्रत नहीं करता। बिहड़ों के दूसरे गांव डाकुओं के आतंक से रात भर सो नहीं पाते, लेकिन हरसी के लोग गड़रिया गिरोह के दबदबे की वजह से चैन की नींद सोते हैं। गाँव से नहीं बोल रहे, गरीब गरीब से गाँव से बहन बेटिया तो उनके चरण छीटे हैं, जो बनता है उनको उनके पैसा दिला भी जानी दे जाते हैं। गरीब को कुछ नहीं सता रहे, ना किसी से बोल रहे भी। हरसी गांव के दयाराम और राम बाबू गड़रिया के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दोनों भाई मौका लगते ही अपने पड़ोसियों की बकरियों पर हाथ साफ किया करते थे। इसी को लेकर एक दिन गड़रिया भाइयों का गांव के कल्याण सिंह से खूब झगड़ा हुआ और गुस्से में उन्होंने कल्याण के भाई का कत्ल कर दिया। इसके बाद दयाराम और राम बाबू गड़रिया दोनों भाइयों ने बंदूकें थाम ली और डकैत बन गए। राम बाबू दयाराम बाकी कहीं होंगे, अपने कहीं सिटी में होंगे तो या गांव में होंगे। क्या रहते हैं गाँव? नहीं, यहाँ नहीं है, बाहर हैं। शिवपुरी जिले का घना जंगल हमेशा राम बाबू दयाराम गड़रिया की मदद करता रहा। यहीं से उन्होंने अपहरण और हत्याओं का सिलसिला भी शुरू किया और इस काले धंधे में अपने दो मौसेरे भाइयों को भी शामिल कर लिया। उन्होंने दनादन हत्या और अपहरण की दर्जनों वारदातें की। 1999 में बैराठ थाने के इंस्पेक्टर अशोक तोमर ने एक मुठभेड़ में गिरोह के सरगना राम बाबू गड़रिया को मार गिराने का दावा किया। इससे खुश राज्य सरकार ने तुरंत उसकी तरक्की कर दी, लेकिन इसकी पोल तब खुली जब गोलियों से छलनी लाश का डीएनए का सैंपल राम बाबू की बहन रामश्री से मेल नहीं खाया। जल्द ही पोल खुल गई कि राम बाबू जिंदा है। रामश्री अपने डाकू भाइयों के दबदबे के चलते टुकी गांव की सरपंच भी रही, लेकिन अपने भाइयों को मदद देने के आरोप में आजकल रामश्री सलाखों के पीछे है। चारों भाई भी हथियार डालने की मंशा जता चुके हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। सर, उन्होंने एसपी साहब को चिट्ठी दी है कि 15 अगस्त सन 2004 को एक घोषणा हुई थी राज्यपाल के द्वारा कि अगर हमारे लिए 10 किलो आत्मसमर्पण करें तो हमारी कुछ शर्तें हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के लिए आप ये हमारा मैसेज करें एसपी महोदय के द्वारा, तो चिट्ठी देके हमको जो है अपन छोड़। गड़रिया गिरोह ने पुलिस के सामने कुछ अनोखी शर्तें रखी थीं। मसलन उन्हें जेल में घूमने के लिए सुमो गाड़ी दी जाए, एक मालिश वाला दिया जाए, एक डिब्बा देसी घी हर महीने दिया जाए, साथ ही कॉस्मेटिक्स के साधन भी मिले। पुलिस के मुताबिक गड़रिया गिरोह की ये शर्तें मानने लायक नहीं थीं। मुख्य रूप से उन्होंने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कुछ शर्तों का उल्लेख किया है, जिसमें कि एक तो उनके जो पुराने प्रकरण हैं उनमें जो सजा हुई है उनमें माफी की मांग, जो लंबित प्रकरण है उनमें शीघ्र निराकरण, रहने की व्यवस्था। फिलहाल गड़रिया गिरोह पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम है, लेकिन आए दिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए अब पुलिस इनाम की रकम को 15 लाख रुपए तक बढ़ाने का मन बना रही है। अगर ऐसा होता है तो ये चंबल के सबसे खूंखार डाकू गिरोह पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम होगा। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव के साथ राजेश बादल, ग्वालियर, आज तक।